friends, welcome to our YouTube channel Study Time 99. So friends, today's our topic is active voice sentences. हमारे पास ये जितने भी sentences हैं ये सब active voice के हैं. ओके तो देखिए हमने एक्टिव वॉइस हमारी पिछली वीडियोस में सीख रखे हैं. आप चाहें तो इनके रूल्स उन वीडियोस के अंदर जाकर देख सकते हैं. ओके तो फर्स्ट है वह काम करता है. अब तातीरे वाला जो हमने रूल है वो हमने पिछली वीडियो में देख रखा है, सीख रखा है उसे. उसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो ही, और ही के साथ में हमेशा एस एंड ईएस का यूज होता है. तो ही अब काम करता है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड ईएस का यूज हम करते हैं. ओके तो ही डू, और डू मतलब करना, और डू के साथ में एस एंड ईएस का यूज होता है. तो ही डज दी वर्क, वह काम करता है. ही डज दी वर्क. ही डू दी वर्क नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस एंड ईएस का यूज करते हैं. फिर हम आपसे बोल रहे हैं, अब रहे हैं आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है. तो हम के साथ में वी लगाते हैं, वी आर. अब हम आपसे बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू यू, मतलब बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, दोनों एक बात होती है. तो वी आर टॉकिंग टू यू. फिर क्या वह गांव जाता है. अब यहाँ पे भी तातीते का यूज हो रहा है. अब क्योंकि तातीते और यहाँ पे वह है, वह को हम ही बोलते हैं, तो ही के साथ में एस एंड ईएस का यूज होता है, लेकिन ओनली फर्स्ट लाइन में. और ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी थर्ड लाइन है. तो हम इसके अंदर एस एंड ईएस का यूज नहीं करेंगे. अब क्या वह घर जाता है, तो ही के साथ में डू नॉट और डज नॉट में से कौन सा यूज होता है, डज नॉट यूज होता है. तो यहाँ पे आएगा डज ही. फिर क्या वह गांव जाता है, डज ही गो टू विलेज. तो यहाँ पे हमने गो के साथ में एस एंड ईएस का यूज नहीं किया है. ओके तो यहाँ पे हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि क्वेश्चन पूछा है क्या वह गांव जाता है, तो डज ही गो टू विलेज. हम अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वी आर. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, इसके साथ में हमने क्या लगाया है, आईएनजी. वी आर रीडिंग. अब क्या पढ़ रहे हो आप, अखबार पढ़ रहे हो, तो वी आर रीडिंग दी न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे वी आर रीडिंग दी न्यूज़पेपर. क्योंकि रहा है रही है वाले सेंटेंसेस में हम इज एम आर का यूज करते हैं. वह गिनती लिखता है, अगेन इट इज ता ती ते, तो वहां पे क्या आएगा, इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल. तो वह ही और लिखता है ना, तो लिखने के लिए क्या आएगा, राइट. और राइट के साथ में हम क्या एस एंड ईएस का यूज करेंगे क्योंकि एस एंड ईएस का यूज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है. तो यहाँ पे ही राइट्स. अब वो क्या लिख रहा है, गिनती लिख रहा है, तो ही राइट्स दी काउंटिंग. अब फ्रेंड्स आप बोलोगे कि यहाँ पे आईएनजी का यूज क्यों हो गया, तो हम काउंटिंग को काउंटिंग ही बोलेंगे, यहाँ पे काउंट नहीं बोल सकते. अगर काउंट मतलब होता है ओनली गिनना, और काउंटिंग मतलब होता है गिनती, इसलिए हमने यहाँ पे काउंटिंग आईएनजी का यूज किया है. ओके फिर मैं पाठ याद कर चुका हूँ, इट इज चुका हूँ. नॉट तारीते नो रहा रही है, इट इज चुका हूँ. तो मैं आई और चुका है जो कि हमें हैजर का यूज होता है, तो आई हैव. याद करने के लिए लर्न बोलते हैं, और लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न. आई हैव लर्न दी. अब क्या याद कर चुका है वो, पाठ, तो आई हैव लर्न दी लेसन. ओके फ्रेंड्स हमारा लेसन जो है वो क्या क्या कहलाएगा, लेसन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा. फिर नाउ क्या तुम मेरे घर नहीं जाओगे, इट इज गा गी गे, जाओगे है ना, तो वो अभी पूछ रहा है कि क्या आप जाओगे, तो विल यू गो टू. अब उसने ना सिर्फ घर के लिए नहीं पूछा है, उसने मेरे घर के लिए पूछा है. तो विल यू गो टू हाउस नहीं, विल यू गो टू माई हाउस, क्योंकि मेरे घर जाओगे ना, यहाँ पे आई हाउस नहीं आएगा, मी हाउस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माई हाउस, मेरा घर. ओके फिर यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. फिर तुम बहस क्यों कर रहे हो, इट इज रहा है रही है रहे, तो यहाँ पे क्यों हमारा क्या है, क्यों बीच में आया है, तो यहाँ पे वाई, और यहाँ पे रहा है रही है में, और तुम के साथ में क्या आता है, यू, यू के साथ आर, वाई आर यू. फिर बहस करने के लिए फ्रेंड्स क्या लगाते हैं, बहस करने के लिए लगाते हैं आर्ग्यू, ARGU. अब आर्ग्यू की स्पेलिंग में ई भी आता है, बट जब भी हम आईएनजी का यूज करते हैं वहां पे ई हट जाता है सारी स्पेलिंग में. ARGUIN
जी। वाई आर यू आर्ग्यूइंग, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम बहस क्यों कर रहे हो, वाई आर यू आर्ग्यूइंग। ओके। सीता बाजार जा चुकी है, अब यहाँ पे सीता और चुका है, चुकी है में क्या लगाते हैं, हैज है, और नेम के साथ क्या लगता है, और नेम के साथ ऑलवेज हैज लगता है, तो सीता हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, सीता हैज गॉन टू दी मार्केट, क्योंकि वो कहाँ जा चुकी है, बाजार जा चुकी है, तो सीता हैज गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि चुका है चुकी है में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर मैं 2015 से कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो यहाँ पे आई एम नहीं आएगा, यहाँ पे आई एम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2015 यहाँ पे टाइम डिनोट हो रखा है कि 2015 से वो कंप्यूटर चला रहा है, तो जहां पर भी टाइम डिनोट होता है वहां पे हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आई के साथ में हैव बीन का यूज करेंगे, आई हैव बीन। अब चला रहा हूं ना, तो कंप्यूटर को चला रहे हैं, इट मींस उसको यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर और फोन इनके लिए हम यूज ही लगाते हैं, आई हैव बीन यूजिंग दी। अब कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई हैव बीन यूजिंग दी कंप्यूटर। अब 2015 से कर रहा है ना वो, मतलब हमें कंफर्मेशन है कि वो 2015 से यूज कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस, और सिंस 2015। फ्रेंड्स, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंसेस की वीडियोस हमारी पिछली वीडियोस में है, आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं, और हमारे पास ये सारे सेंटेंसेस की अलग अलग वीडियो सेपरेटली बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक जो आपने आज समझा। हमारी वीडियोस आपको करेक्ट 7 o'clock पे मिलती रहेंगी, आप ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।